यहाँ पे चाहे वो पीएम हो, यहाँ पे प्रेसिडेंट हो, यहाँ पे सीएम हो, यहाँ पे डीएम हो, एवरीबॉडी इज सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। रामबन के इस युवा ने महराज मलिक की डिटेंशन पर कुछ लाइंस अंग्रेजी में लिखी है। The enemies wanted to snare him in a jar. That is why they put him behind the bar. हर बंदा कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे है। महराज मलिक who has been detained under PSA, जो उस पे जो PSA जो लगाया गया है, PSA जो है उन पे लगना चाहिए, PSA जो है उन पे लगना चाहिए, तो उसको वही सजा दी जाएगी। इंडियन जनता प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम है। महराज मलिक ने अगर कोई मर्डर किया होगा तो फिर हम कोर्ट जाएंगे। गुस्से में जुबान से निकल गए शब्द तीखे, मगर सवाल ये है, क्या आवाज को बंद करके इंसाफ के शीशे तोड़ना ठीक है? फिर PSA का कागज आया, महराज को कैदी बनाया, पर डोडा की गलियों में लोगों का तूफान उठाया। महराज की डिटेंशन और इस डिटेंशन को लेकर बवाल और बवाल न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि अन्य राज्यों में भी बवाल सोशल मीडिया के जरिए देखा जा सकता है। और इन सब के बीच रामबन से भी आवाजें निकल कर सामने आई। मेरे साथ अभी रामबन के ही एक युवा है, एक होनहार युवा, एक ज़हीन युवा, जिन्होंने अंग्रेजी जुबान में कुछ लाइंस महराज मलिक के नाम करी है। चलिए इस युवा से मजीद बातचीत करते हैं और जानते हैं कि रामबन का युवा महराज मलिक की डिटेंशन पर क्या सोचता है। बिल्कुल, मैंने ये जो पोइम जो महराज मलिक के ऊपर थोड़ी लिखी है, पोइम अंग्रेजी में लिखी है, इंग्लिश में लिखी है, तो अल्लाह के फजल करम से जितना होल्ड मुझे उर्दू लैंग्वेज में है उतना ही होल्ड मुझे इंग्लिश में भी है। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे जो जम्मू कश्मीर की जो हालात है वो कुछ नाजुक मोड़ पर चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर को पॉलिटिकली दिन ब दिन जो है डाउनग्रेड किया जा रहा है। मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है और नहीं मैं पॉलिटिक्स के फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी का अपना एक एम है जिस पे मैं चलकर जिसको मैं अचीव करना चाहता हूँ, लेकिन वक्त की ज़रूरत है। आगे जो फ्यूचर जनरेशन होंगी उनके साथ क्या होगा। सो इट इज़ द राइट टाइम टू राइज द वॉइस अगेंस्ट द टायरनिकल रूलर्स। अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स के अलावा हमें जो है यहाँ पे तमाम लोगों को, देश के लोगों को, तमाम जो महराज मलिक who has been detained under PSA, जो उस पे जो PSA जो लगाया गया है, that is totally unconstitutional, that is totally illegal and I really condemn you। तो अगर हम कोई आवाज उठाएंगे बैरोक्रेसी के खिलाफ जो अगर गलत कर रहे हैं, तो देखो हमारा जो देश है ना, इस देश में जो सबसे बड़ी सुप्रीमेसी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो सबसे सुप्रीमेसी होती है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन की होती है। यहाँ पे चाहे वो पीएम हो, यहाँ पे प्रेसिडेंट हो, यहाँ पे सीएम हो, यहाँ पे डीएम हो, एवरीबॉडी इज सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हर बंदा कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम एंड वी ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया शुड अबाइड बाय द लॉज एंड ऑर्डर which our constitution has given us। ठीक, तो आपको क्या लगता है DC IAS ऑफिसर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर रह के कुछ उसने ऐसा किया? देखो IAS ऑफिसर है, फिर क्या हुआ? जो भी IAS ऑफिसर है, जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, he is responsible, he is answerable to the legislative person। जो हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इलेक्टेड वन होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है सेलेक्टेड वन से। DC is a selected person, whereas our जो लीडर है, जो महराज है, he is an elected person and DC who is selected person, he is answerable to the leader of that constituency, यहाँ वहाँ का जो MLA है, ठीक है ना। That's why उसने जो उसके खिलाफ जो PSA लगाया है उससे कोई जुर्म। PSA का मतलब क्या है? पब्लिक सेफ्टी एक्ट, यानी आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिससे पब्लिक की सेफ्टी को खतरा होता है, तो उस पे जो है वो PSA लगाया जाता है। जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सिलेक्टेड वन है, अगर उसकी आवाम कहते हैं हमें अपना लीडर चाहिए तो उनको वो दिया जाना चाहे, उसकी जल्दी से जल्दी रिहाई। बिलोंग टू द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। आवर्स इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा संविधान जो है हमारे देश का है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक जो बंदा जो जुर्म करता है और उस जुर्म के लिए उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन में या वो लॉ में वो लिखा गया है, तो उसको वही सजा दी जाएगी। जो जितने भी FIR उस पे अभी तक लगाए गए 18 के, रीजन यही है। कोई FIR जो है किसी ठेकेदार ने लगाया, कोई FIR जो है फलानी ने लगाई, यानी पूरा माफिया सिस्टम है उसके खिलाफ। पब्लिक उसके फेवर में 80 से 90% जो गरीब लोग जो है वो उसके फेवर में है।
FIR उस पर लगाए गए हैं वो सब बेबुनियाद है। अगर वो FIR उसके खिलाफ लगाए गए हैं, FIR जब वो DDC भी था ना उस वक्त भी FIR लगाए गए थे, अगर उससे जुर्म साबित हुआ तो कुदरती बात है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक, अगर वो कुदरती बात है वो क्रिमिनल साबित होता तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसे अलो नहीं कर दिया इलेक्शन लड़ने के लिए। उसे इलेक्शन लड़ने के लिए जब DDC था उस वक्त भी उसको FIR लगे ना, तो फिर वो MLA का इलेक्शन कैसे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसे एलो किया? क्योंकि कोई भी बंदा जो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से है, जिसने कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी करी है, यू कैन नॉट एलो हिम टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, और उसको एलो किया गया। इट मीन्स कि उसके खिलाफ जो भी मतलब जो एक्ट्स वगैरह लगाए गए हैं, दफा वगैरह जो कुछ भी लगाया गया है, वो सब उसके खिलाफ बेबुनियाद है। कोई भी मतलब जो है प्रूफ उसके सॉलिड प्रूफ नहीं है, बस कोई माफिया सिस्टम है जो उसको दबाना चाहता है, उसकी आवाज़ दबाना चाहता है, जैसे ठेकेदार हैं और प्लस जो ब्यूरोक्रेसी में करप्शन वगैरह करते हैं, बस ऐसे लोगों की एक चालबाजी है उसको फंसाने के लिए। अदरवाइज उसने कोई ऐसा अगर किया होता ना तो वो इस वक्त जो है उसको जेल होती, उसको जो है कानून सजा देती, उसको कोर्ट सजा देती, लेकिन वो वहाँ से हर बार बरी आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि उसको जो है ज़बरदस्ती की गई है। और बड़े बड़े जो ज्यूरिस्ट हैं, बड़े बड़े जो वकील हैं, जो कॉलम लिखते हैं इवन की, जिनका जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, उन्होंने कहा कि ये बेबुनियाद है, इसमें कोई अगर कोई किसी को गाली गलौज करता है तो आप ऐसे वगैरह नहीं लगा सकते। हाँ सर, आपने जहाँ तक कहा कि पब्लिक को उससे कहीं ना कहीं खतरा है, खतरा नहीं मतलब सीख तो रही है ना, चलो इम्पैक्ट तो होगा ना, बहुत सारे रोल मॉडल मानते हैं उसको। देखो बिल्कुल देखो, जहाँ पे सर उन्होंने DC के खिलाफ इसलिए किया क्योंकि उसके अंदर जोश था, जज्बा था, और जोश जज्बे में इंसान जो है वो जुबान दराजी कर लेता है। इसलिए कर लेता है क्योंकि उसी DC ने वहाँ के कुछ जो सिविल बंदे थे, जो 2-3 बच्चे थे, उनके खिलाफ PSA लगाया था ना, तो उसको उस चीज़ का दर्द था, उन गरीबों का दर्द था, तो वो गरीबों का दर्द जानता है, उसको पूरा पता था, वो गरीबों का दर्द जानता है। दैट इज वाई वो कंट्रोल में नहीं रहता है, वो कंट्रोल एक बार कंट्रोल में रहा, दो मतलब इसका तो सीरीज ही आप वीडियो देख लीजिए। बिल्कुल सर, सीरीज ऑफ वीडियोस हम देखते हैं, लेकिन वो जब वहाँ पे आता है तो वो फिर तो उसका एक रीजन होता है वहाँ पे आने का। तो हम सबके लिए बता रहे हैं, जिसको कोई बर्दाश्त नहीं होगा वो कुछ भी बोल सकता है। हम बोलेंगे भाई सिर पर टंग है भाई, लेकिन वो सर उसका जो स्टांस है ना, जो लड़ने का रीजन है, वो एक लॉजिक पे होना चाहिए। वो उससे लड़ रहा है, जुबान दराजी कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमें उसके बैकग्राउंड पे जाना चाहिए। अगर वो उसकी जुबान दराजी कर रहा था तो उसने तो उसके जो इलाके के जो है वो 3 बच्चों को PSA लगाया था, तो उसके अंदर वो गरीबों का दर्द जागा हुआ था ना, उसके अंदर जो उसका दिल जो है वो रो रहा था, वो पुकार रहा था। दैट इज वाई उसने उस भाषा का इस्तेमाल किया। अगर उन बच्चों के खिलाफ या वहाँ के सिविलियन के खिलाफ वो DC वैसा बलंडर नहीं करता तो वो बिल्कुल काम एंड कूल तरीके से उसके साथ बात करता, और ऑलरेडी वो 3 दफा उसके पास जा चुका था। लेकिन जब DC ने लिमिट को पार किया तो उसके कंट्रोल को, तो इमोशंस को उसको खोने थे ना। देखो सर, मैंने उनके खिलाफ जो है वो मैंने उनके जो है पक्ष में जो है उनके फेवर में जो है एक, और ज़्यादा मैंने उस नज़म को लिखने में टाइम भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे आप इसको पकड़ो, आप आओ इसके करीब सर के बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ द ऑलमाइटी अल्लाह, मुझे जो है इन्होंने बड़ी खूबसूरत एक नज़म लिखी है, जो है महराज मलिक पर हम समाप्त करते हैं। तो इसमें जो है मैंने उनके जो फेवर में, उनके पक्ष में जो है मतलब बिल्कुल मैंने कम से कम I took only 1 to 2 minutes to write this poem, and I have written this poem in English. ग्रेजुएशन में एक पॉइंट पढ़ी थी, उसमें आलम इकबाल ने कहा था, उस वक्त के तानाशाही हुकूमत के लिए जो अंग्रेज थे, उसने कहा था, ये कैसी जुबाबंदी है तेरी महफिल में, ये कैसी जुबाबंदी है तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबान मेरी। तो आज वही रूल हम भी देख रहे हैं। अगर हम बात करने को तरसते हैं कि अगर हम कुछ कहेंगे तो हमें अंदर PSA लगा देंगे, हमें अंदर डाल देंगे, तो हमें पहुँचने वाला कौन है। तो इसलिए अगर वो बंदा इस वक्त लोगों के लिए, उनके हकूक के लिए लड़ रहा है, तो हम उसके साथ में है। पॉइंट इस तरह है, महराज नेम इज वायरल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब इस वक्त उनका नाम जो है वायरल, महराज नेम इज वायरल in all over the world. His personality is lustrous like gold. His truth makes him the bold. His truth makes him the bold. Among the poor, he has made the bold. The enemies wanted to snare him in the jar. jar का मतलब है जाला, तो snare का मतलब है ट्रैप करना, फंसाना। The enemies wanted to snare him in a jar. जो enemies चाहते हैं उसको जाल में फंसाना चाहते हैं। The enemies wanted to snare him in a jar. That is why they put him behind the bar. Oh people, if you do not speak for Mihraj the brave,
Oh people, if you do not speak for Mihraj, the brave, ये the brave जो है उसके लिए इस्तेमाल किया मैंने. Oh people, if you do not speak for Mihraj, the brave, then these oppressors will also throw you alive in the grave. No doubt he is the leader of destitute. Destitute का मतलब होता है मोहताज, बेयार और मददगार. No doubt he is the leader of destitutes. He is the leader of destitute. This virtue makes Mihraj a beatitude. No doubt he is the leader of destitute. This virtue makes Mihraj a beatitude. ये attitude का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिससे आप खुश हो जाते हैं, जो आपको खुश कर देती है. तो इस वक्त वही उसकी पर्सनालिटी है. The attitude उसी को कहा जाता है. No doubt he is the leader of destitute. This virtue makes Mihraj beatitude. Shaheen, tell these people again, Mihraj will come. शाहीन, अब मैंने अपने आप से मुखातब होकर कहता हूँ कि इन लोगों से कहो वो दोबारा आएगा. शाहीन, tell these people again, Mihraj will come. He is the wise, he is the leader, he is the Jan. Mihraj's name is viral in the world. His personality is lustrous like gold. His truth makes him the bold among the poor. He has made the bold. Thank you very much. बहुत शुक्रिया सर.